This is the best gift of my life, Ishan. Love you, beta. Love you too, Papa. हेलो। हेलो सर, मैं हेवन हॉलीडेज से बोल रहा हूँ। आपके बेटे मिस्टर ईशान सिन्हा और उनकी वाइफ की मिडनाइट 2:30 की फ्लाइट है। आपको पिकअप करने के लिए कैब आ जाएगी। उनसे बोलिएगा रेडी रहने के लिए। कैंसिल इट प्लीज। पापा। हाँ हाँ बेटा। पापा ये 1 करोड़ रुपए हैं जो तानी ने सम्राट को दिए थे। बेटा लेकिन ये पैसे तुम्हारे पास आए कैसे? जेम्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कराई थी हमने, तो जब पुलिस ने कार्रवाई की जेम्स पकड़ा गया हो और ये पैसे हमें वापस मिल गए। बताना तो हम बहुत पहले चाहते थे पापा, लेकिन ईशान ने मना कर दिया पापा। कहा कि सम्राट को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो हम आपको ये पैसे। मुझे माफ कर दो उर्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं किया, भाई की बात कभी नहीं मानी मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो उर्मी, प्लीज प्लीज। I'm sorry. पापा इसे जाने दीजिए। ईशान ऐसा नहीं चाहता था कि तुम किसी की मासूम बहन के साथ प्यार का झूठा नाटक करो। तुम्हें मारना नहीं चाहता था वो, तुम्हें सुधारना चाहता था। तुम्हें माफी चाहिए थी ना हमसे। माफ किया हमने तुम्हें सम्राट। दूर चले जाओ हमारी जिंदगी से और जीते जी अपना मुंह कभी मत दिखाना हमें। अरे तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी सम्राट। हमारी बेटी की जिंदगी तबाह करके और हमारे दामाद को मार कर तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। जिंदगी भर भटकते रहोगे तुम। हम बद्दुआ देते हैं, भटकते रहोगे तुम।
अपनी अंतरात्मा से पूछो कि कौन जिम्मेदार है ईशान की मौत के लाने। जवाब सिर्फ एक मिलेगा कि तुम कातिल हो सम्राट। तुमने मारा ईशान को। सम्राट हाथ दो मुझे। नहीं निकल पा रहा, पैर फंस गया ईशान। ईशान धक्का 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 दो, मुझे बाहर दो, धक्का दो। दूर चले जाओ हमारी जिंदगी से और जीते जी अपना मुंह कभी मत दिखाना। तुम कातिल हो सम्राट। तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। जिंदगी भर भटकते मारा ईशान को। जिंदगी भर भटकते रहोगे तुम। हम बददुआ देते कातिल हो सम्राट। और जीते जी अपना मुंह कभी मत दिखाना हमें। उर्मी, तुम रहने दो ना, मैं कर लूंगी। काम तो बस हो ही गया है। तुम आराम नहीं करती हो ना, इसलिए तुम्हें चक्कर आते हैं। हो गया मम्मी जी। जीजा जी, वो 13वीं का सामान ऑर्डर कर लिया है और ये उन लोगों के नाम है जिन्हें हम 13वीं पे बुलाने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए प्लीज। ठीक से ले आओ। रख दो यहाँ पर। बाकी का जो सामान मैंने पैक किया वो भी ले आओ। सुना नहीं? जाओ। ये सब क्या है दामिनी? क्या कर क्या रही हो तुम? उर्मी का सामान है ये। व्हाट? उर्मी का सामान? लेकिन उर्मी का सामान तुम नीचे क्यों लेकर आई हो? दामिनी, what exactly are you up to? उर्मी अब इस घर में नहीं रहेगी। तुम्हारा सामान पैक कर दिया है मैंने, तुम अभी यहां से निकलो, अभी। मॉम, ये आप क्या बोल रही है? दामिनी, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारे? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच है ये। उर्मी अब इस घर में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी उर्मी इस घर में? दामिनी, ये घर उर्मी का भी है। हमारे घर की बहू है वो, हमारे ईशान की पत्नी है वो। पत्नी नहीं, हत्यारे नहीं है। और मेरे बेटे की हत्यारन मेरे घर में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ये क्या कह रही है दीदी आप? जी क्या कह रही हैं समधन जी? ऐसा मत कीजिए। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? और आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत मेहमान नवाजी कर ली हमने आपकी, अब बहुत हो गया। आप भी अपना सामान बांधिए और निकलिए यहाँ से, निकलिए। ये क्या बदतमीजी है दामिनी? होश में हो या नहीं? होश में? हाँ, होश में हूं। और आप इस वक्त चुप ही रहेंगे तो बेहतर होगा। बहुत मनमानी कर ली आपने, बहुत हो गया अनिरुद्ध। मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना आपसे कि मुझे मेरे ईशान के लिए ये लड़की नहीं चाहिए। नहीं मानी ना आपने मेरी बात, नतीजा देख लिया। अब तो भक्त हो गए थे उर्मी के, अब भुगतो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने,
ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, बस।